क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. First, what is the area of the glass? Second, how much of tape is needed for all the 12 edges? तो क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं कि जो ग्रीन हाउस हमें बनाना है उसमें जो है कितना ग्लास लगेगा, यानी कितना कांच लगेगा। दूसरा हमसे पूछा गया है कि जो ग्लास पेंस, यानी कि ग्लास पेंस का मतलब जो शीट्स होती हैं ग्लास की, उनको जब ग्रीन हाउस बनाया जाएगा तो उनको जो है टेप से रुकाया जाएगा, यानी टेप से उन सारे के सारे जो शीट्स को रोका जाएगा। तो कितने टेप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात ये आ जाती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में जाने के बाद हम इसके लिए लिख लेते हैं एल कितना है इसके लिए 30 सेंटीमीटर, बी हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर और एच हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो है हर तरफ जो है ग्लास पेंस लगना है, यानी कि चारों दीवारों पर भी और छत पर भी और ज़मीन पर भी, यानी कि बेस पर भी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कितना उसमें ग्लास लगेगा। 2 इंटू एल कितना है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बी कितना है 25 प्लस बी कितना है 25, एच कितना है 25 प्लस एच कितना है 25 और मल्टीप्लाई एल आपके पास है 30। तो अब आप क्या करें 2 इंटू, अगर हम बात करते हैं इसकी तो 25 से 30 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 75 आ जाएंगे 750, 25 की 25 से करते हैं 625 आ जाता है, ये भी कितना आ जाएंगे 785 ही आ जाएंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 750 750 1500 ये आ जाएंगे 2125। तो 2125, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई इसकी करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2125 से तो ये आ जाएगा आपका 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो है इतने ग्लास की रिक्वायरमेंट होगी इस ग्रीन हाउस को बनाने के लिए। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें निकालनी है लेंथ ऑफ टेप नीडेड फॉर इट, यानी कि इसके लिए जितने टेप की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें उसकी लेंथ हमें यहाँ पर बतानी है। अब देखिए आप एक बात ये समझ के चलें, मान लीजिए यही ग्रीन हाउस है। अब जो है जब हम मान लीजिए ये जो है ग्लास पेंस है, अब जब हम इसको इससे ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर टेप लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी हाइट है, एक टेप यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा और एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा और एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो हमें 4 हाइट में, यानी कि 4 हाइट में जो है टेप लगाना पड़ेगा इसको हेल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ से भी हेल्ड करना पड़ेगा, एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसी तरीके से एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा और एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये क्या थे, ये इसके थे लेंथ। तो 4L में भी आपको टेप लगाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टेप लगाना पड़ेगा आपको रोकने के लिए, यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसी तरीके से यहाँ पर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और ये क्या है, ब्रेथ है, यानी कि 4B पर लगाना पड़ेगा। और अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो आप उसके हर कोने को देख करके वहाँ से भी ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक बॉक्स बनाया जाएगा और शीट्स को जोड़ करके बनाया जाएगा तो हम वहाँ पे कहाँ कहाँ पर टेप लगाने की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं। एच हमारे पास कितना था, एच हमारे पास था, ये आगे पीछे एच एल और बी आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एच हमारे पास था 25 प्लस एल हमारे पास था 30 और बी हमारे पास कितना था 25। अब आप अगर इनको देखें तो 4 25 25 50 और ये 80 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, यानी कि इतने टेप की रिक्वायरमेंट हमें